हेलो। साउंड क्लियर आ रहा? ओके, तो शुड वी स्टार्ट? ओके, कल मैंने कहा था कराया था, कल आप लोगों को क्या पढ़ाया था? इसके लिए ट्रेंगल का फॉर्मूला बताया था, राइट? नाउ टुडे वी गो टू राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आज राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर आ रहा आप लोगों को? मिरर इमेज तो नहीं आ रहा ना? उल्टा है सर, वेट, जस्ट वेट। उल्टा इमेज आ रहा है। ब्लर आ रहा है। नाउ इट्स ओके, अभी ठीक है? ओके। ओके, देखो राइट एंगल ट्रायंगल देखो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ब्लर हो रहा? वेट, क्या सेटिंग करता है ये लोग। अभी भी ब्लर है? इट्स ओके नाउ, और स्टिल ब्लर? ओके, तो नाउ देखो, ये एक राइट ट्रायंगल है। मान के चलो ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्लोप टाइप है, ये स्लोप टाइप को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ओके, दिस इज बेस, और ये जो परपेंडिकुलर है उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ओके, तो हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। ओके, और ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अभी बताओ, राइट एंगल
स्केलेन ट्रायंगल है क्या? क्या राइट ट्रायंगल को वो स्केलेन ट्रायंगल बोल सकते हैं? और ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा या वो होगा? टेल मी। राइट ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है? हेलो। आइसो कैसे आइसो? इसमें टू साइड्स इक्वल है क्या कोई? आइसोसेलेस आइसोसेलेस किसको बोलते हैं? जिसमें टू साइड्स इक्वल होता है। ये क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है। नो साइड्स आर इक्वल, स्केलेन ट्रायंगल। ओके। राइट ट्रायंगल जो होता है ना वो स्केलेन ट्रायंगल होता है। मतलब कि इसमें कोई साइड इक्वल नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं एरिया में? अगर हम इसका एरिया देखते हैं, एरिया इक्वल टू, तो इसका एरिया क्या होता है आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये इसका एरिया का फॉर्मूला है। क्योंकि हाइट ये परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका हाइट हो जाएगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल है। और इसका पेरीमीटर क्या होता है? पी परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया? ये पी क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज। ये इसका पेरीमीटर है, मतलब तीनों साइड का सम कर दो तो वो क्या है, इसका पेरीमीटर है। ओके, समझ में आया सबको? अच्छा, अब दूसरा क्या है, राइट ट्रायंगल में हम लोग एक थ्योरम भी लगाते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। कौन सा लगाता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, समझो, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बोथ टू साइड्स। कौन कौन सा है, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। ठीक है, याद रखना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो हमको हाइट अगर चाहिए या ये स्लोप चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हमको स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। अगर हम स्क्वायर को इधर भेजता है तो स्क्वायर इधर जाने से क्या बन जाता है, रूट बनता है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का होल स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस इज द फॉर्मूला। समझ में आया सबको? एवरीवन। अब आ जाओ आइसोसेलेस देखिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका टू साइड इक्वल होता है। ओके, जैसे ए बी सी, इसमें ये दो साइड क्या है हमारा, ए बी और ए सी यहाँ पे क्या है, इक्वल है। और बीच में जो ये आ जाता है ये है हमारा एच, एच फॉर हाइट। ठीक है। तो एच फॉर हाइट हो जाएगा। और इसका इसका ये साइड को मान लो बी मान लो। ठीक है। देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बीच में जो परपेंडिकुलर ये क्या है, इसका हाइट है। ओके, ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का हाइट, ये ट्रायंगल का हाइट हो गया एच। इसको एच से दोनों लिखिया। और ए दोनों क्या है, उसका साइड है।
ओके, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया जो होता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का, b/4 रूट ओवर 4a² माइनस ba²। ये याद रख लेना, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और पेरीमीटर हो जाता है, इसका 3 पेरीमीटर है, 3 साइड है, कौन कौन सा है? a+a+b। दैट मीन a+a कितना होगा? 2a+b। b जो है ना इसका थर्ड साइड है, और a ये दो इक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, सबको समझ में आया? तो ये फॉर्मूला सब याद रख लेना आप लोग। हाँ, नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, ए बी सी, तीनों साइड ए ए। ये क्या होगा बीच में जो हो जाएगा वो उसका क्या होगा? हाइट हो जाएगा। ओके, और तीनों एंगल समझो, ये तीनों एंगल कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में? 60 डिग्री, 60 डिग्री, एंड दीज आर आल्सो 60 डिग्री। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड ए मतलब तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल होता है। तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया लिखो इसका, √3/4a²। तो पेरीमीटर क्या है? a+a+a, दैट मीन 3a। और हाइट क्या होता है? हाइट कैसे निकालते हैं हम लोग? हाइट इज इक्वल टू √3/2 का, राइट, √3/2a। ये हाइट हो जाएगा। याद रख लेना ये फॉर्मूला सब। एरिया हो गया आपका √3/4a², पेरीमीटर हो गया 3a, और हाइट हो गया √3/2a, √3/2a। ये हम इसका हाइट हो जाएगा। आया सबको समझ में? तो ये हमारा था ट्रायंगल। ओके, ये ट्रायंगल है, कौन कौन सा हमने पढ़ा ट्रायंगल में? स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड हमने पढ़ लिया इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, नाउ राइट सम प्रॉपर्टीज। ना जो प्रॉपर्टीज का बाद में आपको बेसिक क्लियर करेगा आपका। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ये सब बेसिक चीज है। नंबर 1 में लिख लो, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than the third side। नंबर 2 में लिखो, साइड opposite to the greatest angle will be the greatest, and side opposite to smallest angle will be the smallest। The
equilateral triangle will have the maximum area among all the triangles. Next में लिख लो, the median of a triangle divides it into two triangle of equal areas. एक लास्ट ये लिख लो, रेडियस of circumference of an equilateral triangle of side A will be A by root 3 and area is pi A square by 3. ये लिख लेना, सबका हो जाएगा तो बोलो, हाँ फिर हम समझा देंगे। Done, everyone? ओके देखो यहाँ पे हमेशा याद रखो, कोई भी ट्रायंगल हो, हाँ ठीक है ना, कोई भी ट्रायंगल हो, ये ट्रायंगल में क्या होता है, ये दोनों साइड, दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर होता है जो थर्ड साइड से होता है। समझ में आ गया? तभी एक ट्रायंगल पॉसिबल होता है, ठीक है ना। कोई भी ट्रायंगल को पॉसिबल होने के लिए दोनों साइड हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन ओनली अ ट्रायंगल इज पॉसिबल। अगर सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, समझ में आ गया, तो क्या पॉसिबल है ट्रायंगल? सम ऑफ टू साइड्स ना, दोनों साइड को नहीं बोल रहा, दोनों का सम को, सम ऑफ टू साइड इफ इक्वल टू थर्ड साइड देन द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, हमेशा याद रखना, हाँ कोई भी ट्रायंगल हो, स्केलर हो, आइसोसेलेस हो या हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तीन सब में क्या होता है, दो साइड का सम हमेशा इक्वल किससे होता है, थर्ड साइड से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसी का बेस पे हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आया। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बोला कि नहीं बोला है? दैट मीन दो साइड, एक परपेंडिकुलर बेस, ये दोनों साइड का सम हमेशा क्या होता है, आपका थर्ड साइड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या लिखा है, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। मान लो ये एक ट्रायंगल है, इसमें अगर ये एंगल ज्यादा है, समझो ये एंगल, ये दोनों एंगल का कंपेयर में ये एंगल ज्यादा है, तो इसका अपोजिट साइड ये एंगल का अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा ये दोनों साइड से। समझ में आया मेरे बात?
क्या बोला है, 3 एंगल है। एक ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, 3 एंगल होता है। इसमें अगर जो बड़ा वाला एंगल है, मान लो ये 40, ये 40, ये 80 हो गया, तो बड़ा एंगल कौन है, 80। तो ये एंगल हमेशा ग्रेटर होता है, ये एंगल तो ग्रेटर है ही, तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। किससे, ये दोनों साइड से। और अगर ये एंगल स्मॉलर है, दोनों साइड, तीनों एंगल में, ये एंगल स्मॉलर है तीनों एंगल में, तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होता है, स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू दीज टू साइड। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल विल बी द ग्रेटेस्ट एंड साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल विल बी द स्मॉलेस्ट साइड। ओके, नेक्स्ट में क्या लिखा है देखो, द इक्विलैटरल ट्रायंगल विल हैव द मैक्सिमम एरिया अमंग द ट्रायंगल, अमंग ऑल द ट्रायंगल। मतलब कौन कौन सा ट्रायंगल है, स्केलर, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है ना, सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्केलर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। मान के चलो ये एक मीडियन है, समझो ये एक मीडियन है, तो ये क्या करेगा, ये साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड, मीडियन क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ट्रायंगल को, या जिस साइड पे वो है परपेंडिकुलर। मान लो मीडियन कौन है, जो ये वर्टिक्स, ए वर्टिक्स से इसका अपोजिट साइड पे आया है, और ये जो आया है ये क्या किया है, ये बीसी साइड, ये साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब आधा ये पर, जितना ये पार्ट होगा उतना ही पार्ट होगा। दैट मीन ये दो ट्रायंगल बन गया, तो ये दो ट्रायंगल बना दिया, तो ये दोनों का एरिया क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। मतलब जो डिवाइड करता है ना एक ट्रायंगल को दो पार्ट में, वो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। तो द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। लास्ट में देखो क्या लिखा है, radius of circumference of an equilateral triangle of side A will be a by root 3 and area is pi a square by 3। इसको क्या है, इसको समझो सकते हैं। ये अगर मान लो एक हम लोग का टेंट हो गया, टेंट कैसा होता है, ऐसा होता है टेंट, ये एक टेंट है, या कोन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ना ये एक साइड हो गई, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ना, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मान लो ये ए बी सी, इसका साइड ए, इसका साइड ए, इसका साइड ए। अब अगर यहाँ पे सर्कल आ गया कि ना आ गया, नीचे क्या फॉर्म हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का सरकमफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोन कैसा होता है, 3D स्ट्रक्चर है, तो वो ऐसा होगा, तो ऐसा से नीचे क्या होगा, एक सर्कल बनेगा, तो इसका सरकमफेरेंस क्या बोला, रेडियस ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो ये क्या हमारा, ये रेडियस है ना, ये पूरा क्या बोलेगा, ये सर्कल का, ये देखो ये ट्रायंगल का ये साइड है, ट्रायंगल का साइड है, मगर इस सर्कल के लिए ये साइड क्या बन गया, डायमीटर बन गया, क्या बन गया, डायमीटर बन गया। तो ये क्या हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, रेडियस, ये भी पार्ट रेडियस। तो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए विल बी a by root 3। अब अगर इसका सर्कमफेरेंस निकालेगा हम लोग, ये कोण का सर्कमफेरेंस निकालने जाएगा ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a by root 3, a by root 3। और इसका अगर एरिया निकालेगा तो क्या होगा, पाई a स्क्वायर बाई 3। ये याद रखना है। अगर उसमें सर्कल है कोन टाइप का, सर्कल से क्या होगा, वो कोन होगा, तो उसका जो साइड है ये क्या फॉर्म कर दिया, सर्कल का डायमीटर कर दिया, और इसे डायमीटर का हाफ क्या हो गया, रेडियस हो गया। अगर इस कोन का आपको अगर पूछता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो, हाँ अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको क्या होगा, सर्कमफेरेंस कैसे निकालेगा, a by root 3, और ये कैसे निकालेगा, पाई a स्क्वायर बाई 3। ओके एवरीवन, सबको समझ में आया। अच्छा, इसमें ना एक और है, ये जो फॉर्मूला है ना रेडियस वाला, समझो ये नीचे वाला, एक तो ये कोन टाइप का आ गया, तो मेनली कोन में तो करता ही हम लोग, और कभी कभी ना आपका स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है आपको, कभी ये एक सर्कल हो गया, इसमें एक हो गया इक्विलैटरल, समझ में आ गया।
यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर, ये सेंटर हो गया सर्कल का, सर्कल का सेंटर हो गया ये ए बी सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मान लो ये इसका मीडियन, ये इसका मीडियन या एल्टीट्यूड बोलो, ये इसका मीडियन, ये सर्कल के पॉइंट पे, ठीक है ना। इसका भी अगर ऐसा इक्वल, ये अगर इक्वल, ये साइड क्या है ए, ये तीनों साइड ए हो गया, समझ में आ गया। अगर इस टाइप का भी अगर स्ट्रक्चर आता है सर्कल का अंदर एक ट्रायंगल, ठीक है ना, तब इसका अगर आपको सरकमफ्रेंस निकालो बोलता है इस स्ट्रक्चर का, तब भी हमारा फॉर्मूला a/√3 लगाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या इंक्लूड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्लूड है, इसका साइड ए, समझ में आ गया, तब भी हमारा a/√3 निकलेगा। और यहाँ पे अगर एरिया निकालो बोलते हैं तो πa²/3 निकालो, समझ में आया सबको, πa²/3, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या होता है सरकमफेरेंस है, इसको सर्कल का क्या होता है ये लेंथ को, इसको क्या बोलेगा सरकमफेरेंस बोलेगा। चलो ना, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ साइड्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। Find the perimeter of a triangle with side equal to 3 centimeter, 8 centimeter and 5 centimeter. चलो इसको निकालो तो कितना आंसर होगा। कितना होगा आंसर, 16, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर वो आपका आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल हो गया या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, अगर पेरीमीटर निकालने बोलता है जो तीनों साइड है वो तीनों साइड का सम कर दो, तो 3 + 8 11, 11 + 5 16 सेंटीमीटर, ओके, आंसर इज 16, ओके। सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the perimeter of an equilateral triangle is 45 centimeter. Find its area. चलो इसको निकालो दो। एवरीवन ट्राई करो आप लोग। The perimeter of an equilateral triangle is 45 centimeter. Find its area.
निकला आप लोगों का? एनीवन गॉट द आंसर? ना मुझे करना पड़ेगा? 876 रॉन्ग आंसर। सेकंड 97.43 रॉन्ग आंसर। 112.5 गलत है। क्या हो गया था? सिंपल क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। देखो 4050 गलत है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 45 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग साइड ले लिया ए, ठीक है ना। तो लेट द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बी ए, हम लोग ए ले लिया। ओके, क्या लिया? ए साइड लिया, ठीक है। तो एक का साइड अगर ए होगा तो तीनों साइड क्या होगा? ए होगा। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 45। ये दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 45। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? तीनों साइड का सम। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल सम ऑफ थ्री साइड्स, ठीक है ना। दैट मीन a प्लस a, तीनों साइड का सम कर दो, कितना आ जाएगा? 45। अभी यहाँ पे a प्लस a कितना a हो गया? 3a। 3a इज इक्वल टू 45। दैट मीन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45/3। दैट मीन a इज इक्वल टू कितना हो गया? 15। ये हम लोग का साइड निकल गया 15। ओके, नाउ अब इसके बाद क्या करेगा? एरिया। तो हम लोग को एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है, क्या है? √3/4 ए स्क्वायर। ये एरिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है? √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेगा? √3/4 इंटू ए कितना निकला मेरा? 15। दैट मीन 15 इंटू 15 होगा। 15 इंटू 15 दैट मीन कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 225। दैट मीन आंसर क्या होगा? 225 √3/4। ये आंसर होगा 225 √3/4। आया सबको समझ में? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 225 √3/4, ये भी आंसर हो सकता है। एवरीवन गॉट इट? सेकंड, एरिया पूछा था ना, तो एरिया तो सिंपल हम लोग का ये फॉर्मूला है एरिया का, ठीक है। तो पहले एरिया में क्या चाहिए हमको? √3/4 दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ। ए क्या मेरा साइड होता है इक्विलैटरल का, तो ए निकाल के हम लोग आराम से कर सकते हैं। ओके, ओपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल is 42 square centimeter if its perpendicular
if its perpendicular is equal to 10 centimeter, find its base. चलो करो तो इसको. The area of a right angle triangle is 42 square centimeter. If its perpendicular is equal to 10 centimeter, find its base. तो कैसे निकालेगा? निकला किसी का? The area of a right angle triangle is 42 square centimeter. If its perpendicular is equal to 10 centimeter, find its base. Should I do? और आप लोग ट्राई कर रहा. देखो इसको सिंपल है. राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया. डायग्राम बनाया करो तो जल्दी समझ में आएगा. इसका ना ये इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं लोग? हाइट भी बोलते हैं. ये हमारा बेस हो गया. तो हम लोग को पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला है हमारा. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे एरिया दिया हुआ है. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 42 दिया हुआ है. ठीक है ना? अभी एरिया ऑफ राइट एंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 42. तो हाफ इंटू बेस निकालना है हमको. हाइट. हाइट इज परपेंडिकुलर. यहाँ पे क्या बोला है? इफ इज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. हाइट मतलब परपेंडिकुलर है. दैट मीन हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 42. अभी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो b इंटू 5 इक्वल टू 42. दैट मीन b इक्वल टू 42 बाई 5. दैट मीन b इक्वल टू 5 कितना होगा? 5 8 जा 40. 0.5 4 जा 20. 8.4 सेंटीमीटर. बेस कितना हो जाएगा? 8.4 सेंटीमीटर. सबका सबको समझ में आया? एवरीवन गॉट इट?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are whose sides are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter. चलो इसको निकाला दो। Find the area of a triangle whose sides are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter. अच्छा सोच के करना, हाँ चलो। Question is find the area of a triangle whose sides are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter. Anyone? Say 36 centimeter square. सही है। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर। और किसी का निकला? आंसर इज 3। एनीवन? और किसी का निकला ना? और मैं कर दूं? बोलो आप लोग, कर लोगे आप लोग तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, नहीं तो सबको हो जाएगा ना? किसी को डाउट नहीं है ना?
336 सेंटीमीटर, राइट। यूज फॉर्मूला इसमें कौन सा एरिया निकालेगा, क्योंकि साइड देखो, हाँ ये फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका साइड अलग अलग दिया हुआ है, तीन अलग अलग साइड में से फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं हम, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। और ये एस कहाँ से आएगा, तो एस इक्वल टू क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू कर लो। ए बी सी, ए बी सी कौन है, 26 ए है, 28 बी है और 30 सी है। पहले एस निकाल लो, तीनों को प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, उसके बाद वैल्यू पुट करके रूट निकाल लो, हो जाएगा। ओके एवरीवन, समझ में आया आप लोग को? होगा, समझ में आया ना, करूं मैं? इजी है, ठीक है, कर लेना आप लोग, इसको सिर्फ रूट करके कैलकुलेट कर लो, होमवर्क समझो इसको आप, इजी है, कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर है द पेरीमीटर of an isosceles triangle is 32 centimeter, while its equal side, while its equal sides together measure 18 centimeter. Find the third side and each of the equal side. Find the third side and each of the equal side. चलो इसको निकालो तो, क्वेश्चन अच्छा समझो, इसी है। Perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter दिया हुआ है, while its equal side together measure 80 centimeter, ठीक है। Find the third side and each of the equal side, चलो करो तो। Done। कितना निकला, 9.14 ना, 9 सेंटीमीटर होगा, ओनली 14 नहीं होगा, ओनली 9 सेंटीमीटर। थर्ड साइड भी 14 एंड थर्ड साइड भी 14 होगा, सही है, थर्ड साइड भी 14 एंड इक्वल ईच इक्वल साइड इज 9। सबको समझ में आया? कामो, वेरी गुड। और किसी का निकला?
कर लोगे आप लोग ना मैं आगे बढ़ू? देखो इसको कैसे करेंगे ना, बहुत टाइम लगा। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। ओके, while its equal side together measure 18 सेंटीमीटर। तो अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, इसके दो इक्वल साइड को हम लोग ए और ए ले लें, समझ में आ गया, और थर्ड साइड को एक्स ले लें। मान लीजिए चलो हमने एक्स ले लिया और दो इक्वल साइड को क्या ले लिया, ए और ए। तो लेट द थर्ड साइड, let the third side of isosceles triangle be x and the two equal side sides be a ठीक है ना, दो इक्वल साइड, दोनों इक्वल साइड क्या है, ए और ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, while is equal side together measure, together मतलब क्या हो गया, सम। तो गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हियर गिवन मत लिखो, हियर a plus a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया है। दैट मीन 2a इक्वल टू कितना दे दिया हमारा, 18 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग को ये दो इक्वल साइड है, ये दोनों टुगेदर बोला है 18 सेंटीमीटर, मेजर 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2a इक्वल टू 18। फिर क्या बोला है, अब नाउ पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 32। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, तीनों साइड का सम। दैट मीन a प्लस एक्स इक्वल टू 32, ए एक्स। तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस एक्स इक्वल टू 32। हो गया, 2a प्लस एक्स इक्वल टू 32। आया समझ में? और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है चीज, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2a प्लस एक्स, 2a का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है 2a इक्वल टू 18। दैट मीन 2a का जगह क्या लिख लो आप, 18 लिख लो। दैट मीन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 32 हो जाएगा। 2a प्लस एक्स इक्वल टू 32 था, 2a का वैल्यू हमको पता है 18 है, ठीक है ना। तो 2a का जगह 18 लिख दिया, 18 प्लस एक्स इक्वल टू 32। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, 32 माइनस 18। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 से दिया 4, ये क्या होगा 2, 2 से बन जाएगा 1, 14। तो थर्ड साइड हमारा क्या निकलेगा, एक्स क्या था मेरा, थर्ड साइड था, तो थर्ड साइड क्या निकल गया मेरा, 14। और क्या बोला है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, एंड इक्वल साइड, इक्वल साइड कितना दिया हुआ है हमारा, इक्वल साइड टुगेदर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो इक्वल साइड टुगेदर कितना होगा, 2a इक्वल टू 18 होगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/2, दैट मीन 9 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, और थर्ड साइड मेरा कितना है, 14। आया सबको समझ में, एवरीवन? किसी को डाउट है कुछ? ओके, तो ये हमारा आज ट्रायंगल खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चलो कल करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें बहुत भारी है, थोड़ा थोड़ा लंबा होगा ये चैप्टर, पर ये चैप्टर अच्छा से समझ में आ जाएगा। व्हाट हैपेंड कमो, नो, दैट मीन नहीं समझ में आया कमो आपको? Okay, no doubt. Okay, guys, one thing more, huh? Tomorrow we have no class, huh? Tomorrow or might be day after tomorrow, huh? Because I am going Dibrugarh for medical issues.
ओके, तो हम लोग शायद मैं सैटरडे को क्लास ले लूंगा आप लोग को, हाँ? सैटरडे को क्लास नहीं होता है, बट सैटरडे को हम क्लास करेंगे शायद। मैं मैनेजमेंट से बात करके देखता हूँ। 2 दिन में नहीं रहूंगा, कल और परसों में नहीं रहूंगा, सैटरडे को क्लास होगा आप लोग। ओके। ओके देन चलो आप लोग सब प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल कर लेंगे। इस सर्कल बचे है थोड़ा सा, उसके बाद प्रिज्म भी बचा हुआ है, वो सब भी आता है, प्रिज्म का भी क्वेश्चन आता है ना, ध्यान रखना। ओके, गुड नाइट।